जब भी हम कोई बिजनेस शुरू करते हैं तो हमारे पास पैसा होना ज़रूरी है। तो आज की इस क्लास में हम समझेंगे कि पैसा होने की क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं और टैली में उनको हम कैसे एंटर करेंगे। मैं आपको पहले बता देता हूँ कि पहले से पैसा होना एक सोर्स तो ये है हमारा कि आपने अपनी बिजनेस को कंटिन्यू किया अगले साल के लिए, तो पिछले साल भी आपने बिजनेस किया होगा। तो अगर पिछले साल भी अगर आपने कुछ बिजनेस किया है और उस टाइम का आपके पास कुछ पैसा हाथ में है तो उसको आप कैसे शो करेंगे। दूसरा है कैपिटल, यानी कि व्यापारी जब कोई व्यापार शुरू करता है तो अपनी जेब से कुछ पैसा लगा के शुरू करता है, उसे कैपिटल बोलते हैं। उधार लेना, किसी से हम उधार ले सकते हैं। और अगला ऑप्शन है नकद बिक्री, यानी कि हम नकद बेचकर भी माल का पैसा ले सकते हैं और उससे फिर हम अपने बिजनेस को टर्नओवर घुमा सकते हैं। तो ये जो कंपनी बनी हुई है मेरी पुरानी कंपनी है, इसके अंदर हम देख लेते हैं कि पहले से हमारे पास कैश कितना है। तो कैश देखने के लिए या फिर एक काम करते हैं, नई कंपनी क्रिएट कर लेते हैं। मैं क्रिएट में जाके एक नई कंपनी क्रिएट कर लेता हूँ। फ्लेम के नाम से मैंने कंपनी क्रिएट करी है, बाकी की डिटेल्स ऑप्शनल है, आप चाहें तो फिलअप कर सकते हैं। फिलहाल मैंने स्किप करके कंट्रोल ए से एक्सेप्ट कर ले रहा हूँ और इन ऑप्शंस को मैं नो रखूंगा। अभी तक हम नो ही रखेंगे इन ऑप्शंस को, केवल मेंटेन अकाउंट्स को हम यूज करेंगे, बाकी भी हम ऑप्शंस को धीमे धीमे एक एक करके देखेंगे। इन सब ऑप्शंस को नो कर लेंगे। इसके बाद हमें देखना है कैश, तो कैश देखने के लिए हम जाएंगे डिस्प्ले में, इसके बाद जाएंगे अकाउंट्स बुक में और कैश बुक में जाके देखें तो हमारे पास कोई भी कैश यहाँ नहीं है। अब अगर हमें कैश पहले से है ये दिखाना है तो उसके लिए हम जाएंगे ऑल्टर में। क्रिएट में जाके कैश का लेजर क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमारा कैश का लेजर कंपनी में पहले से बना होता है। ऑल्टर में जाके लेजर में जाके कैश में जाएंगे और यहाँ जो लास्ट में आप देख रहे हैं ओपनिंग बैलेंस, पिछले साल का कैश डालने के लिए ऑप्शन है। तो मैंने यहाँ पिछले साल का कैश डाल दिया 1,00,000 रुपये। अब हम दोबारा से कैश देख लेते हैं। डिस्प्ले में जाता हूँ मैं, डिस्प्ले में जाने के लिए डी बटन दबा सकते हैं। अकाउंट्स बुक में जाएंगे और कैश बुक में जाएंगे तो देखिए मेरे पास 1,00,000 रुपये कैश अब दिखा रहा है और ये मेरा पिछले साल का कैश है। अब हम देखते हैं कि कैपिटल से कैसे कैश रिसीव करेंगे। तो कैपिटल से कैश रिसीव करने के लिए हम जाएंगे क्रिएट में और लेजर में जाके एक लेजर बनाएंगे कैपिटल के नाम से और इसे कैपिटल अकाउंट से अटैच करेंगे और इसे एक्सेप्ट कर लेंगे कंट्रोल ए बटन दबा के। इसके बाद आपको जाना है वाउचर में और रिसीव में जाके आपको कैश रिसीव करना है। रिसीव में आया मैं और मैंने रिसीव किया कैश फ्रॉम कैपिटल, मैंने डाले 2,00,000 रुपये और इसे एक्सेप्ट कर लिया। दोबारा से कैश चेक करते हैं। ये देखिए अब कैश दिखा रहा है 3,00,000 रुपये। अगला ऑप्शन देखते हैं उधार लेना। उधार लेने के लिए हमारे पास किसी लेजर को क्रिएट करना पड़ेगा जो कि एक क्रेडिटर का हो। तो क्रिएट में जाके मैं लेजर क्रिएट कर लेता हूँ। जैसे मैंने एक लेजर क्रिएट कर लिया, संदीप कुमार एंड कंपनी। इसको मैंने अटैच कर दिया सन्ड्री क्रेडिटर से क्योंकि मुझे क्रेडिट पर पैसा देगा। अगर इनसे पिछला कुछ टर्नओवर है और पिछला कुछ पैसा देना है तो यहाँ ओपनिंग बैलेंस में हम डाल सकते हैं। फिलहाल आप कुछ मत डालिए, एक्सेप्ट कर लीजिए। मैं नए सिरे से पैसा ले रहा हूँ तो मैं वाउचर में जाके रिसीव में जाऊंगा और कैश रिसीव करूंगा संदीप कुमार एंड कंपनी से। जैसे मैंने इनसे 2,00,000 रुपया लिया और इसे एक्सेप्ट कर लीजिए। अब दोबारा से देख लीजिए डिस्प्ले, अकाउंट्स बुक और कैश बुक। अब देखिए मेरे पास 5,00,000 रुपया हो गया। लास्ट ऑप्शन है नकद बिक्री, यानी कि अगर आपने कोई नकद सेल्स करी है तो भी आपके पास पैसा हो जाएगा। नकद सेल्स के लिए मैं आ जाता हूँ वाउचर में और सेल्स में आ जाता हूँ। सेल्स में जाने के बाद में इसका मोड हम वाउचर चूज करेंगे। किसको हम नकद माल बेच रहे हैं उसका नाम जरूरत नहीं है डालने की, सीधा कैश करिए और यहाँ पर अमाउंट डाल दीजिए। जैसे मैंने डाला 20,000 रुपये और सेल्स का लेजर क्रिएट कर लेंगे। नहीं क्रिएट किया था तो एट द सेम टाइम भी क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पर जाके आप ऑल्ट सी बटन दबाएंगे, इस जगह जाके ऑल्ट सी बटन दबाएंगे, फिर एंटर करेंगे तो ये लेजर क्रिएट करने के लिए बोलेगा।
अब फिर दोबारा से कैश चेक कर लेते हैं अपना। हम जाएंगे फिर दोबारा से डिस्प्ले, अकाउंट्स बुक और कैश बुक। तो देखिए 5,20,000 रुपये हमारे पास कैश हो चुका है। तो इस तरीके से हमने देखा कि बिजनेस के अंदर कैश की क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं और उनकी एंट्री हम टैली के अंदर कैसे करेंगे। अब अगली एंट्री में मैं आपको बताऊंगा कि नकद माल कैसे खरीदेंगे, नकद माल कैसे बेचेंगे। बहुत सिंपल है, जैसे आपने किया था लास्ट टाइम वैसे ही करना है। बस हम किसी भी पर्सन की जगह उसका कैश का लेजर चूज करेंगे। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको कोई क्वेरी है तो मुझे कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर, जिसके अंदर हम कैश सेल्स या कैश परचेज करके देखते हैं।